डेली सर्विसेज बिल 2023 राज्यसभा में पास हो गई है और अब ये कानून बनने जा रही है। ये वही बिल है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड करती है और ये वही ऑर्डिनेंस है जिसके चलते अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी टसल चल रही थी बहुत दिनों से। ये बिल अब राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में पास हो गई है और प्रेसिडेंट के साइन होते ही एक एक्ट बन जाएगा। ये सब एकदम अचानक से नहीं हुआ, इसके पीछे एक लंबी कहानी है जो कि कई साल पहले शुरू होती है। तो आइए जानते हैं शुरुआत से कि इस केस में क्या हुआ और कैसे हुआ। Capital Tree of Delhi Amendment Bill 2023 replacing the Delhi Ordinance was passed in the Lok Sabha yesterday amidst vociferous protests from Ayes 131, Notes 102. बिल दिल्ली के लोगों को बेबस बना देता है, असहाय बनाता है, लाचार बनाता है, गुलाम बनाता है। चार अगस्त 2017 को दिल्ली हाईकोर्ट का एक डिसीजन आता है जिसमें वो बताते हैं कि एलजी दिल्ली के जब भी कोई डिसीजन लेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की राय लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देती है और बताती है कि आर्टिकल 239 AA को दोबारा से इंटरप्रेट किया जाए। आर्टिकल 239 AA 1991 में 69th अमेंडमेंट के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था। एस बालाकृष्णन कमेटी की रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। इसके तहत दिल्ली गवर्नमेंट को बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं कानून बनाने के, एक्सेप्ट 3 जिसमें आता है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। 2017 के बाद 2018 में 5 जजों की एक बेंच बैठती है जिसमें CJI दीपक मिश्रा भी होते हैं एंड वो इस आर्टिकल को दोबारा से इंटरप्रेट करते हैं एंड इसके बहुत सारे पैरामीटर्स को बताते हैं। इस इंटरप्रिटेशन के तहत दिल्ली को एक इंडिपेंडेंट राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, लेकिन वहाँ के जो एलजी हैं उनकी पावर्स में एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं आती है, तो इसलिए उनको जो भी डिसीजन लेना है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की एडवाइस पर ही लेना है। इस इंटरप्रिटेशन में एलजी की जो पावर्स होती है उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस तक, और इसके अलावा जो भी डिसीजंस होंगे उनके उसमें वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेंगे ही लेंगे। 2018 के बाद 2019 में 2 जजों की बेंच एक स्प्लिट वर्डिक्ट देते हैं सेम इश्यू पर, और इस बेंच में शामिल होते हैं जस्टिस AK सिकरी और अशोक भूषण। इन दोनों इंडिविजुअल्स के डिसीजन काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं एलजी पावर्स को लेकर, लेकिन जब बात आती है कंट्रोल ऑफ सर्विसेज की तो ये दोनों अलग अलग डिसीजंस देते हैं एंड एज पर रूल्स एक बार स्प्लिट वर्डिक्ट पास हो गया तो CJI को जाएगा ताकि एक लार्जर बेंच में उसकी हियरिंग हो सके। इस स्प्लिट वर्डिक्ट में अशोक भूषण जस्टिस का कहना था कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऊपर कोई पावर नहीं है, लेकिन जस्टिस सिकरी का कहना था कि जो भी पोस्टिंग्स, ट्रांसफर ऑफ सेक्रेटरीज, HODs एंड ऑफिसर्स होती हैं, ये सारी चीज़ें लेफ्टिनेंट गवर्नर LG के द्वारा की जा सकती हैं। दिल्ली गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। इसके अलावा ये वर्डिक्ट कुछ और इश्यूज पर भी डील कर रहा था जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट आपस में लड़ रही थी। फॉर एग्जाम्पल पावर ऑफ एंटी करप्शन ब्रांच ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, जिसको पावर होती है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इन्वेस्टिगेट करने की करप्शन रिलेटेड मैटर्स में, एंड एक अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जिसके तहत वो एक इंक्वायरी सेटअप कर सकते हैं किसी भी ऑफिसर के खिलाफ जो भी किसी भी करप्शन में इन्वॉल्व है। इसके बाद ये केस CJI के बेंच तक पहुंचता है जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के कंट्रोल को लेकर एक फर्दर एग्जामिनेशंस की बात की जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा आर्गुमेंट यहाँ पर आता है जहाँ वो बताते हैं कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से रिलेटेड सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होनी चाहिए क्योंकि दिल्ली एक राष्ट्र का चेहरा है और नेशनल कैपिटल भी है। एंड फाइनली 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में आता है एंड इस जजमेंट के अकॉर्डिंग 3 चीज़ों को छोड़कर, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड को छोड़कर सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऊपर कंट्रोल दिल्ली गवर्नमेंट का होगा। एंड इसके रिस्पांस में एक हफ्ते बाद 19 मई को सेंटर का एक ऑर्डिनेंस आता है जो इसको चैलेंज करता है, और ये जो ऑर्डिनेंस या बिल जो लाया गया है इसके अकॉर्डिंग दिल्ली गवर्नमेंट LG को केवल रिकमेंडेशंस ही दे सकती है,
उसके पास खुद के कोई ऐसे पावर्स नहीं होंगे। तो अब देखते हैं इस बिल में ऐसा क्या है, इस ऑर्डिनेंस में ऐसा क्या है जिसके लिए बहुत सारा इश्यूज क्रिएट हुआ। आइए देखते हैं। इस बिल के अकॉर्डिंग सारी इंक्वायरीज और सस्पेंशन जो है ऑफिसर्स की, वो सारा कुछ सेंटर के कंट्रोल में रहेगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर होगी सोल डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑन वेरियस मैटर्स सच एज नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी रिकमेंडेशन and propagation, summon and dissolution of Delhi Legislative Assembly. And finally 3 अगस्त को ये बिल लोकसभा में पास हो जाता है एंड 7 अगस्त को राज्यसभा में भी पास हो जाता है। 4 घंटे का लंबा डिबेट भी चला इसको लेकर। अब फाइनली बात आती है कि अपोजिशन इसके खिलाफ क्यों है। तो अगर अपोजिशन के सारे आर्गुमेंट को समराइज करें तो बस इतना सा है कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से उसकी पावर्स छीन रहा है, अनडेमोक्रेटिक है और संवैधानिक बिल्कुल भी नहीं है। अपोजिशन के सारे एलिगेशंस के अगेंस्ट में होम मिनिस्टर अमित शाह का कहना है कि सारी एलिगेशंस बेसलेस हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, इनमें से किसी का भी एक भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है। उनका कहना है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है एंड किसी भी यूनियन टेरिटरी को लेकर सेंटर के पास अधिकार होता है कानून बनाने का। ये रहा पूरा डिटेल अबाउट दिस वीडियो। राज्यसभा में कैसे पास हुआ ये बिल, लोकसभा में कैसे पास हुआ, ये बिल कैसे लाया गया, ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया, सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट थे, ये सारा कुछ इस वीडियो में बताया गया। एंड अभी आप बताइए कि आपकी क्या राय है इस बिल को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में।